हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप सभी को पता है कल आपकी एसएससी एमटीएस 2024 की आंसर की आउट हो चुकी है। टोटल जो आपके एग्जाम हुए हैं 67 शिफ्ट में हुए हैं। अब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कितनी इजी थी, कितनी हार्ड थी या मॉडरेट थी, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका रॉ स्कोर कम होगा लेकिन फिर भी वो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका रॉ स्कोर अच्छा खासा है लेकिन फिर भी वो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम 67 शिफ्ट में हुआ है। और 67 शिफ्ट का मतलब नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा। एक दो शिफ्ट में जब आपका पेपर होता है, दो चार शिफ्ट में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। बट जब आपका एग्जाम इतना लंबा चलता है, 67 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा आपके सिलेक्शन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 67 शिफ्ट हैं, हर शिफ्ट का एवरेज क्या है, एवरेज स्कोर क्या है। और ये जो एवरेज स्कोर है, ये 1 लाख प्लस कैंडिडेट का डेटा को देखकर हम एवरेज स्कोर निकालेंगे। मतलब एवरेज स्कोर मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये 1 लाख प्लस कैंडिडेट का डेटा रैंक मित्र, जहाँ पर आप अपना ऑनलाइन स्कोर चेक कर सकते हो, आपकी रैंक क्या है 1 लाख बच्चों में, ठीक है, ये चेक कर सकते हो, वहाँ से हमने लिया है। तो सारा क्रेडिट इस डेटा के पीछे रैंक मित्र को जाता है। उसके बाद आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, वो नॉर्मलाइजेशन का कितना स्कोर आपका बढ़ेगा, रॉ मार्क्स में कितना स्कोर बढ़ेगा, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि आपकी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन आपको होगा। कट ऑफ के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, कट ऑफ के लिए अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, उसके बारे में मैं अभी आपको एक दो दिन बाद बताऊँगा, ठीक है। अभी एकदम जल्दी लाकर कुछ गलती नहीं करना चाहता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि एकदम अच्छे से मैं कट ऑफ एनालिसिस कर पाऊँ। तो अभी इसमें यही बात करेंगे आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है और नॉर्मलाइजेशन आपको कितने मार्क्स का मिल सकता है, या नॉर्मलाइजेशन रफली अगर देखा जाए तो कैसे होता है, वो सब चीज़ें हम बात करेंगे। उससे पहले वीडियो शुरू करें, अगर आप फर्दर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। और उसके लिए अगर मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने, उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है आपका टेक्स्ट बुक। अगर आप एक बार पास ले लेते हो तो आपको डिफरेंट एग्जाम्स का पास लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पास में आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, सभी को अवेल कर सकते हो। अभी एंड ऑफ द मंथ सेल चल रही है। जो इसका प्राइस था 499 था आज से पहले, लेकिन आज और ड्रॉप कर दिया गया है और इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। ये मिनिमम प्राइस जो हो सकती थी वो है 449, और इस पर भी अगर आप DK12 कोड लगाओगे तो 395 में आपको ये पास पड़ेगा। इससे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस आपकी नहीं जाएगी। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप पास खरीद लो। और ये लास्ट डे है, 30 नवंबर है आज, और ये आपका लास्ट डे है। आप आज ही इसको अवेल कर सकते हो, आज के बाद इसे अवेल नहीं कर पाओगे। आज के बाद इसकी जो प्राइस बढ़ के फिर से 799 यहाँ पर हो जाएंगे आज रात को। तो अगर अभी आपके पास इसका पास नहीं है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय दिस पास, तो खरीद लेना। क्योंकि प्रिपरेशन जर्नी में जो मॉक टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ, जो मतलब हम टॉप हार्ड से लेके इजीएस्ट करेंगे। यहाँ पर जो आपकी 30 तारीख का जो जब आपका पेपर शुरू हुआ था, जो सेकंड शिफ्ट थी वो टफेस्ट शिफ्ट रही है। बच्चों की जो एवरेज स्कोर है वो 49 है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टफेस्ट शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 49.329 है। और इसमें जो बच्चों ने इस कितने बच्चों का डेटा मिल पाया है, तो ये 1449 बच्चों का डेटा है, जिसमें और इससे ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रखो। आगे जाके 10 लाख बच्चों का भी डेटा आ जाएगा तो ये 48 और 50 के बीच से कहीं नहीं जाने वाला। तो 49 आपका एक एवरेज है, ठीक है। ये इसीलिए मैंने वेट किया था, डेटा कल भी प्रोवाइड हो गया था, बट वो उतना बड़ा डेटा नहीं था कि उसके बेसिस पे मैं आपको वीडियो बना के एक शिफ्ट एवरेज इसको निकाल पाएँ। उसके बाद अगर हम बात करें 15/10/2024 की, ये 50.625 है। देख सकते हो आप यहाँ पर, ये टॉप 5 शिफ्ट रही हैं और टॉप 5 का जो है यहाँ पर ही 6 मार्क्स का गैप आ गया। आपकी कौन सी शिफ्ट है, कितने नंबर बढ़ेंगे इस शिफ्ट में, इस शिफ्ट में, इस शिफ्ट में, इनमें कैसे नंबर बढ़ेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो ये आपकी टॉप 5 है। अब आप इसमें वीडियो को पॉज करके देख लेना कि आपका किस दिन एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये आगे आपका बढ़ता गया है, ये 55 है, फिर 57 है। यहाँ पर ये आपका डेट लिखा हुआ है जिस दिन आपका पेपर हो। यहाँ पर आपका ये टाइम दिया हुआ है कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। और यहाँ पर आपका ये एवरेज स्कोर दिया हुआ है कि उस दिन का, आपका स्कोर नहीं, उस दिन का जो एवरेज स्कोर है वो क्या है।
ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे पूरा चेक कर सकते हो अपना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, पूरा बताऊँगा तो काफ़ी लेंदी टाइम हो जाएगा। और ये यहाँ पर मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ये 35 हो गए, यहाँ पर 63, 64, 64, 64, 64, 65। देखो ये होता है कितना बैलेंस पेपर बनाया था। उसके बाद फिर 65, 65, 65। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर से एनालिसिस करोगे ना 2022 और 2023 के पेपर से, तो प्रीवियस ईयर के पेपर से ये बार जो पेपर जो एवरेज शिफ्ट का स्कोर है वो मतलब कम रहा है। कहने का मतलब जो आपका पेपर, जो सब लोग बोल रहे थे कि हार्ड है पेपर, पेपर हार्ड आ रहा है, जीके रेलिवेंट आ रही है, तो आई है, वो बात सच है। जिन बच्चों ने पेपर दिया उन्हें भी तो पता ही है, और जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि एमटीएस 2024 का जो पेपर हुआ है एज कम्पेयर टू 2022 एंड 2023 टफ आया है। क्योंकि जो आपका एवरेज स्कोर है वो जो आपके 2022 के शिफ्ट का एवरेज स्कोर से काफ़ी कम है। ठीक है, 65, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 66। ये आप हर अपना शिफ्ट का देख सकते हो, जो भी आपकी शिफ्ट है यहाँ पर डे चेक कर सकते हो। और देखो 9 to 11 का मतलब है आपका फर्स्ट शिफ्ट, 12:30 से 2:30 का मतलब है सेकंड शिफ्ट, और 4 से 4:30 का मतलब है थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ये टोटल 67 शिफ्ट में पेपर हुआ था। आप देखो कि आपका कौन से दिन था, कौन सी डेट में था। ये आपका जो डेटा सीक्वेंस में लगा हुआ है हार्ड टू ईजीएस्ट लगा हुआ है, हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये डेट वाइज नहीं है, हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट लगा हुआ है यहाँ पर। और ये टोटल 67 शिफ्ट हैं। और यहाँ की ये जो आपकी टॉप 5 शिफ्ट हैं ये वाली, ठीक है, टॉप 7 शिफ्ट हैं, ये वाली जो टॉप 5 हैं इनका स्कोर देख सकते हो 73, 73, 74, 78, 80। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हार्डेस्ट शिफ्ट रही है उसका जो एवरेज स्कोर रहा है वो 49.32 रहा है। ठीक है, वहीं पर जो ईजीएस्ट शिफ्ट रही है जो उसका एवरेज रहा है वो 80.016 रहा है। अगर हम इन दोनों का गैप निकालते हैं, देखो नॉर्मलाइजेशन में एक फार्मूला यूज होता है, बट मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन कितना होगा वो मैं आपको जिस जिस दिन कट ऑफ की वीडियो आएगी उस दिन सारी चीज़ें बताऊंगा। बट एक रफ आइडिया के लिए आप अभी इतना समझ सकते हो, वो मैं फार्मूला वगैरह लगा के दिखाऊंगा, मतलब फार्मूला वगैरह लगा के निकालूंगा। लेकिन अभी के हिसाब से आप इतना समझ सकते हो कि अगर एक रफली निकालें, ज़्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। ठीक है, तो रफली बताता हूँ आपको कि अगर एक रफली अगर आप निकालना चाहें, जो ये आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट है और यहाँ पर जो आपकी सबसे इजी शिफ्ट है, इन दोनों में गैप कितना है, 30.696 का। तो कहने का मतलब है जिन बच्चों का पेपर इस वाली शिफ्ट में है 30 तारीख की 30/10/2024 की सेकंड शिफ्ट में अगर आपका पेपर है, तो आपके जो मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी है वो 25 से 30 मार्क्स आराम से बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस शिफ्ट में स्कोर कर रहे हो 100 और यूआर कैटेगरी से हो, तो आप आप देखो कंफर्म तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन आप बहुत क्लोज हो फाइनल सिलेक्शन के। तो जब सब बोल रहे थे कि 120 स्कोर करना है, 128 स्कोर करना है, आपको इतना लाना है, मैंने उस वक्त आपको बोलता था कि आपको इतना स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी सी इजी भी आती ना, अगर इतना इरेलीवेंट नहीं आता, तो फिर भी 20 नंबर का तो आराम से नॉर्मलाइजेशन होता है डिपेंडिंग ऑन शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो मैंने आपको कट ऑफ पहले बताई थी ना, वो मैंने आपको बताई थी कि 110 स्कोर जब करना है आपको जब आपकी टॉप हार्ड में है। ठीक है, और 130 जब स्कोर करना है जब आपकी टॉप इजी में है। जब पेपर शुरू भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तब मैंने ये बात बता दी थी। ठीक है, तो जो बच्चा 100 और 110 के बीच में आज स्कोर कर रहा है ना टॉप हार्ड में, उसका फाइनल सिलेक्शन तक वो पहुंचेगा किसी भी कैटेगरी से हो। और अगर आप इजी शिफ्ट में भी 120 130 स्कोर कर रहे हो तो आप भी फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचोगे। एग्जैक्ट कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ें और एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन कितना होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपको एक रफली निकालना है कि आपको रफली कितना बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन कितना रफली होगा, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है कि जो इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट कितना है 80.016 में से अपनी शिफ्ट का आप एवरेज स्कोर कम कर दो। आपकी जो शिफ्ट का एवरेज स्कोर है, जैसे सपोज आपका पेपर है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 13 तारीख का है, 13 नवंबर का है, और सेकंड शिफ्ट आपका 69 एवरेज है। ठीक है, 69 एवरेज है, तो अगर आपको अपना नॉर्मलाइजेशन निकालना है तो आप मोटा मोटा निकाल सकते हो कि 80 में से अगर आप 69 माइनस करोगे तो आपका 11 बचेगा।
ठीक है। तो 11 मार्क्स प्लस आपका जो रॉ स्कोर है उसमें 11 मार्क्स ऐड कर लो, तो रफली आपका इतना क्या स्कोर हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो जाएगा, जिस पर कट ऑफ बनती है आपकी, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो जाएगा। तो सिंपल सा एक फंडा है, अगर आपको अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालना है तो आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे निकालना है कि जो इस इजी शिफ्ट को यहाँ पर इजी शिफ्ट की जगह 80 कर लो, 80 छोड़ो 78 करो, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेटा 78 पर ज़्यादा 74 73। तो आप अपना मैं बताता हूँ आपको आपका कितना बढ़ेगा। आप 76 करो, 76, जस्ट बेटा सेकेंड, मैं 1 मिनट वीडियो पॉज कर रहा हूँ, फिर आपको एकदम एग्जैक्ट बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप अपना जो अपना एवरेज स्कोर है ना, मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे निकालना है, आप 76 में से आपका जो शिफ्ट का एवरेज है, आपकी शिफ्ट का एवरेज यहाँ लिखना कि आपकी शिफ्ट का एवरेज क्या है, इसमें जो नंबर आए उसे प्लस कर देना अपने रॉ स्कोर में। तो बहुत हद तक आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, वो कितना है, आपको कितने नंबर का। इससे यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि आपको जो नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है वो कितने मार्क्स का मिल रहा है, जो आपको नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। देखो ये एक मैंने आपको रफली आइडिया दिया है, मैं अब 1-2 दिन बाद एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, एक एक्सपेक्टेड देखेंगे, थोड़ा बहुत तो वहाँ भी होगा, लेकिन इससे ज़्यादा एग्जैक्ट वहाँ पर मैं बता पाऊँगा। और आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी है कैटेगरी वाइज, वो आपको 1-2 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए वेट करो, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, पूरा हर शिफ्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो पूरा दिन तो मतलब मैं अभी है नहीं मेरे पास कि मैं पूरा दिन बैठ के वो कैलकुलेशन कर पाऊँ। तो जितना जितना मुझे जब भी टाइम मिलेगा, जब भी पॉसिबल होगा मेरे एंड से, मैं वो कोशिश करूँगा पूरी, और जल्दी से जल्दी आपको कट ऑफ की वीडियो और एग्जैक्टली कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ सकता है, क्योंकि ये हमने रफली किया, लेकिन आप रफली पे भी विश्वास कर सकते हो, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और देखो मैं एक और चीज़ एंड में, वीडियो के एंड में एक बात बता देता हूँ, आपका इसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपको फर्दर एग्जाम के लिए तब भी पढ़ना है, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना। दिस इज़ द गोल्डन टाइम कि जब कोई नहीं पढ़ रहा है, अभी एग्जाम कैलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आपको पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन तक ज़रूर पहुँचोगे। और देखो कल को आपको एमटीएस में सिलेक्शन हो भी जाएगा तो आपको फर्दर एग्जाम की तैयारी तो फिर भी करनी है, फिर तो आपके पास जॉब भी होगी और प्रिपरेशन करने के लिए भी उतना टाइम नहीं मिला करेगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ठीक है। जॉब जाओ, अपने काम खुद करो, अगर बाहर रह के बाहर जॉब लगेगी आपकी, तो बेटर है कि अभी जितना टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज कर लेना, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको भी, और जिनको बिल्कुल श्योर, देखो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को पता चल जाएगा कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, और बहुत सारे बच्चों को ये भी पता चल जाएगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो किसी गलत होप में मत बैठना, अपनी फर्दर तैयारी करना शुरू कर दो।